हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति के पहले अभ्यास यानी प्रश्नावली 8.1 के बारे में। इसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो यानी इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो ये अभ्यास समझने में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। तो मेरी राय ये रहेगी कि इस वीडियो को देखने के पहले आप पहले उस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को देखें ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। उसमें मैंने आपको काफ़ी डिटेल में, काफ़ी धीरे धीरे, आराम से सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझाया है। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल मैं आपको बोल के बता देता हूं, आप अपना किताब आगे खोल के रखें। मैं यहां से क्वेश्चन बोलूंगा और आकृति बना दूंगा, उसके बाद यहां पे सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एनसीईआरटी 8.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यानी कि सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। ये रहा अपना समकोण त्रिभुज जिसका बी समकोण है, यानी कि बी समकोण हो गया। और त्रिभुज एबीसी है, यानी कि यहाँ ए और यहाँ सी। उसके बाद दे रहा है कि ए बी का मान 24 सेंटीमीटर है, यानी ए बी 24 सेंटीमीटर। अगला बी सी 7 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात क्या क्या करना है, सबसे पहला साइन ए और कॉस ए, साइन ए और कॉस ए। और दूसरा क्या है, साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले याद करिए इसके पहले वीडियो मैंने क्या बताया था, अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में कोई दो भुजा पता हो और अगर हमें कोई त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पाइथागोरियन प्रमेय लगा के हम लोग तीसरा भुजा पता करते हैं। तो क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको दो भुजा, यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, अगर हम इस कोण को लें थीटा तो ये हमारा क्या है, लंब, और नीचे वाला क्या है, आधार। आपको अच्छी तरीके से पता है कि 90 के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। यानी कि हम लोग का सबसे पहला काम क्या है कि इस समकोण त्रिभुज में हम क्या निकालें, सबसे पहले कर्ण। तो निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पहले हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या मिलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से यहां से हमें क्या मिलेगा, कर्ण का मान क्या होता है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, लंब का स्क्वायर क्या होगा, लंब का मान क्या है 24 प्लस आधार का मान क्या है 7। तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अब तो 24 का वर्ग क्या होगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। क्या मिलेगा, जोड़ के देखते हैं, 9 6 15, 7 4 11, 12 2 5 और 6, यानी कि हमें क्या मिल गया, कर्ण का मान अंडर रूट 625। अब अंडर रूट 625 का मान क्या होता है, मालूम होगा आपको 25, यानी कि हम लोगों को कर्ण का मान क्या मिल गया 25, यानी यहाँ पे क्या आ गया 25। अब देखिए ध्यान से हम लोग को निकालना क्या क्या है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, साइन ए, साइन ए। साइन ए का मान क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, अब ध्यान से देखिए, थीटा के जगह पे क्या है, ए के जगह पे थीटा, यानी कि ए को हम थीटा मानेंगे। तो कल मैं आपको ये बात बताया था कि थीटा के सामने वाले भुजा को क्या बोलते हैं, लंब, और 90 के सामने क्या है, कर्ण। यानी कि लंब हमारा क्या होगा 7 और कर्ण 25, यानी कि साइन ए का मान क्या होगा 7/25। इतना क्लियर है। अगला क्या निकालना है, कॉस ए। सेम टू सेम वही, उसी को थीटा यहां भी लेना है, कॉस ए। तो अगर यहाँ पे ए थीटा है तो फिर देखिए, अगर ए थीटा है तो थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण, सॉरी लंब, और 90 के सामने वाले को क्या बोलते हैं, कर्ण, और बचे हुए भुजा को क्या बोलते हैं, आधार। यानी कि इस कंडीशन में हमारा आधार क्या होगा 24 सेंटीमीटर। अब हमारा कॉस ए का सूत्र क्या होता है, याद करिए, लाल बटा कक्का से, आधार बटे कर्ण। ओके, मान भरिए फटाफट। कॉस ए बराबर आधार का मान कितना है 24 बटे कर्ण कितना है 25, यानी कि कॉस ए का मान कितना आ गया 24/25। ये पहला क्लियर हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा में हमें निकालना है साइन सी। तो साइन सी के लिए अब देखिए ध्यान से, जब हमें साइन सी निकालना है तो पहले हमारा थीटा का मान क्या था ए, अब हमारा थीटा बदल चुका है, थीटा कहाँ आ गया है यहाँ पे। तो अब अगर यहाँ पे थीटा होगा तो अब हम जिसको आधार मान रहे थे वो आधार तो रहेगा नहीं, थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं, लंब। तो अब हमारा 24 क्या हो जाएगा, लंब, और 90 के सामने वाला तो कर्ण रहेगा ही रहेगा।
अब इन दोनों के अलावा जो बचा है वो अब हो जाएगा हमारा आधार, यानी आधार अब क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो साइन सी का मान, साइन का सूत्र तो वही रहेगा, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, यानी कि साइन बराबर लंब बटे कर्ण। इसका मान क्या होगा साइन सी बराबर, ध्यान से देखिए लंब का मान कितना है 24 बटे कर्ण कितना है 25, यानी कि साइन सी कितना हो गया 24 बटे 25। आखिरी हमारा क्या बचा हुआ है कॉस सी, सेम टू सेम वही कंडीशन यहाँ भी, थीटा को क्या लेना है सी, यानी कि कॉस सी हमारा क्या होगा कॉस सी बराबर, सूत्र तो वही रहेगा आधार बटे कर्ण, तो कॉस सी बराबर आधार बटे कर्ण। तो आखिरी में हमारा मान क्या आएगा कॉस सी बराबर, कॉस सी आधार क्या है यहाँ पे देखिए, आधार बराबर 7 और कर्ण बराबर 25, यानी कि कॉस सी बराबर 7 बटे 25। यहां तक आई बात समझ में। पहले क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत, इसको या तो नोट कर लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे आपको उचित लगे। अगला हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आकृति 8.13 में, यानी कि हमारे पास एक आकृति दिया हुआ है, वो आकृति क्या है कुछ ऐसा, एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है और समकोण त्रिभुज में नाम क्या लिखा है पी क्यू और आर, जिसमें पी क्यू का मान है 12 सेंटीमीटर और पी आर का मान है 13 सेंटीमीटर। और हमें पूछ क्या रहा है 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए, यानी 10p माइनस कॉट आर क्या पूछ रहा है 10p माइनस कॉट आर, ये हमसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। देखिए अब सॉल्व कैसे करेंगे, सेम वही कंडीशन, इसके पहले में हम क्या किए थे, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज मालूम था और 2 भुजा मालूम था, हमें बाकी सारे कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने थे। यहाँ पे भी हमें यही कंडीशन है, हमें लंब मालूम है और कर्ण मालूम है और हमसे पूछ रहा है कि 10p माइनस कॉट आर का मान क्या होगा। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हम पहले पाइथागोरियन ट्रिक लगा के और यहाँ पे हम पहले एक जो भुजा बाकी है उस भुजा को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं यहाँ पाइथागोरियन प्रमेय से, पाइथागोरियन प्रमेय से। अब ध्यान से देखिए ये भुजा है क्या, हमें यहाँ पे एक बार थीटा की जगह पी लेना है, एक बार थीटा की जगह हमें आर लेना है। तो थीटा कभी यहाँ आएगा कभी यहाँ आएगा। नॉर्मली अगर हम देखें तो ये हमें क्या लग रहा है कर्ण, ये क्या लग रहा है लंब। हमें इसके बारे में क्या मालूम है कि ये क्या हो सकता है आधार, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात लगाने के पहले हम पाइथागोरियन प्रमेय से हम आधार पहले निकालेंगे। आधार का सूत्र क्या होता है पाइथागोरियन प्रमेय से, बताइए फटाफट। आधार बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब मान क्या क्या मालूम है फटाफट, अंडर रूट कर्ण का मान 13 यानी 13 का स्क्वायर माइनस लंब यानी 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। अब देखिए 169 में से 144 जाकर क्या बचेगा, माइनस करके देखिए 25 और 25 जब बाहर निकलेगा यानी कि 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, यानी कि हम लोगों का जो आधार निकाला था आधार कितना आ गया 5। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यानी कि अब हमें एक समकोण त्रिभुज में तीनों का तीनों भुजा मालूम है, हमें निकालना क्या है 10p माइनस कॉट आर। तो हम लोग सबसे पहले अलग अलग एक बार 10p का मान निकाल लेते हैं, एक बार कॉट आर का मान निकाल लेते हैं और जो भी 10p का मान आएगा उसमें से कॉट आर का मान हम लोग घटा देंगे। क्लियर हुआ, निकालेंगे कैसे देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या निकालें 10p बराबर, अब 10p का मान क्या आएगा, 10p का सूत्र क्या होता है लाल बटा कक्का, क्या होगा यहां देखिए LAL बटे KKA। कैसे हम लोग देख रहे थे, यहाँ साइन यहाँ कॉस यहाँ टेन, तो 10 के लिए L बटा A का मतलब लंब बटा आधार। तो 10p के लिए सूत्र क्या है लंब बटा आधार। अब देखिए ध्यान से आकृति में थीटा हमारा कहाँ है, ये रहा p। अब p हमारा ये रहा थीटा, यानी कि अगर यहाँ पे हमारा थीटा है तो थीटा के सामने हमारा क्या होगा लंब। तो लंब कितना हो गया 5, तो लंब बराबर
5 बटे आधार कितना है 90 के सामने वाला तो कर्ण होता है, ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया कर्ण, बचा कौन सा 12, यानी कि 12 हमारा क्या होगा आधार, यानी कि 10p का मान कितना हो गया 5 बटे 12, यानी कि हमें 10p का मान क्लियर। अगला क्या निकालना है कॉट r, तो कॉट r का मान क्या होगा कॉट r बराबर, फिर सूत्र में क्या होता है यहां से साइन कॉस 10 कोसेक से कॉट, और एक बात और आपको याद आ रहा हो तो मैं बताया था कि कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है, यानी कि अगर 10 का सूत्र है लंब बटे आधार तो कॉट का क्या होगा इसका उल्टा आधार बटे लंब। क्लियर। अब आकृति में देखिए ध्यान से, चित्र में क्या बोल रहा है कॉट r, r कहाँ है, अब हमारा थीटा अब ये नहीं होगा, अब हमारा थीटा आ जाएगा r के पास, तो अगर अब ये हमारा थीटा है तो इसमें आधार क्या होगा, ध्यान से देखिए थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं लंब, तो ये तो हो गया हमारा लंब, 90 के सामने हमारा कर्ण है और बचा कौन सा 5, यानी कि हमारा क्या है आधार, हमें चाहिए क्या क्या आधार बटे लंब, तो आधार हो गया 5 बटे लंब कितना है 12, इतना बात क्लियर। अब हमें निकालना क्या है 10p माइनस कॉट r का मान, कैसे आएगा देखते हैं 10p, अब 10p माइनस कॉट r बराबर, ध्यान से देख के बताइए 10p का मान कितना आया है 5 बटे 12 माइनस कॉट r का मान कितना आया है ये भी 5 बटे 12, और एक बार सोच के जरा बताइए 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 जाएगा तो क्या बचेगा 0, यानी कि 10p माइनस कॉट r का मान कितना आ गया 0, आंसर क्लियर। दूसरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत, आगे चलें, चलिए क्या बोला अगला क्वेश्चन, यदि 15 कॉट a बराबर 8, यानी कि अगर 15 कॉट a का मान 8 है तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। यहां से क्या निकालना है साइन a और सेक a का मान हम लोग को पता करना है, क्या होगा साइन a और सेक a का मान, देखिए ध्यान से सेम टू सेम इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है ये क्वेश्चन नंबर 4, लगेगा कैसे, हमारे पास 15 कॉट a का मान मालूम है, 15 कॉट a का मान अगर मालूम है तो हम यहाँ से अगर कॉट a का मान अगर लाना चाहे तो क्या आएगा कॉट a बराबर 8 बटा 15, यानी कि अब देखिए ध्यान से इसके पहले सेम टू सेम 10a का मान कुछ मालूम था, बटा में त्रिभुज बनाए, त्रिभुज बना के हम तीसरा भुजा पता किए, दोनों का दोनों अनुपात लाए, फोटोकॉपी क्वेश्चन। हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, हल्का सा आंसर में नहीं लाऊंगा, इसको आप लोग खुद ट्राई करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, नहीं आता है कमेंट सेक्शन में आप हमें पूछ सकते हैं। यहाँ पे कॉट a का मान हमें 8 बटे रूट 15 हमें मालूम है, क्या करेंगे बताइए फटाफट, सबसे पहले क्या करेंगे, हमें बनाएंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में फिर वही काम, थीटा की जगह पे क्या है a, तो a हम कभी भी यहाँ पे नहीं लिखेंगे, याद रहे ये बात, थीटा की जगह पे जो भी कोण दिया होगा वो कोण कभी भी 90 अंश के सामने नहीं लिखेंगे, उसको या तो यहाँ लिखिए या तो यहाँ लिखिए, तो कोशिश करिए हमेशा नीचे लिखने के लिए, ताकि थीटा जहाँ सामने रहेगा तो लंब और आधार बनाने में आसानी होगा। बचे हुए को b और c यहाँ हो गया, b अगर यहाँ है तो ये समकोण होगा, अगर a थीटा है तो यहाँ थीटा होगा, अगर थीटा a है तो a के सामने वाला भुजा क्या होगा लंब, सामने वाला कर्ण और बचा हुआ आधार, इतना तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब मान हमें क्या दे रहा है, कॉट a का मान हमें मालूम है 8 बटे 15, तो अब हम पता ये लगाएंगे कि कॉट a के मदद से इन दोनों में से कौन सा भुजा मालूम है, और कॉट a का सूत्र क्या होता है आधार बटे लंब, उस सूत्र से, तो कॉट a का मान हमें मालूम क्या है आधार बटे लंब, अगर आधार बटे लंब हमें मालूम है तो यहाँ पे आधार है क्या AB बटे लंब कितना है BC, तो आधार बटे लंब से हमें AB बटे BC हो गया, और इसका मान कितना मालूम है 8 बटे 15, क्लियर। अब देखिए ध्यान से सेम टू सेम वैसे ही यहाँ भी क्या करेंगे, तुलना करिए, तुलना करके हम यहाँ पे अपने पास से एक कोई चर संख्या यानी k लगा देते हैं, तो यहाँ से तुलना करने पे हमें क्या मिलेगा AB बराबर 8k और BC बराबर 15k। तो अब आपका काम क्या है, AB हमें मालूम हो गया 8k, ये रहा AB 8k और BC क्या है 15k। तो अब करना ये है कि BC हमें मालूम है यानी लंब मालूम है, AB मालूम है यानी हमें आधार मालूम है, लंब और आधार के मदद से हम पाइथागोरियन ट्रिक लगा के हम सबसे पहले क्या पता करेंगे कर्ण, और जैसे ही कर्ण हमें पता चल जाएगा इस त्रिभुज में साइन A और सेक A आ जाएगा,
फिर एक बार वो सुन लीजिए, हमारे पास दो भुजा मालूम है, लंब और आधार। इन लंब और आधार के मदद से हम पहले क्या निकालेंगे, कर्ण। कर्ण निकालेंगे कैसे, पाइथागोरियन ट्रिक से। और पाइथागोरियन ट्रिक से जैसे ही AC का मान आ जाएगा हम क्या लगा देंगे, साइन A और सेक A का सूत्र। अब साइन A का मान और सेक A का मान क्या होता है ये बता देगा। साइन A का मान L बटा K, L बटा K का मतलब लंब बटा कर्ण, और सेम ऐसे ही सेक A का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। ये होता है सेक A का मान। तो अब हमें जो भी यहाँ पे मान मालूम होगा, लंब का जो भी मान है 15 के ऊपर, कर्ण का मान जो भी आएगा डिवाइड करेंगे उससे, सेम वैसे सेक A के लिए कर्ण बटे आधार। क्लियर आ जाएगा सबसे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन, उसमें भी देखते हैं। अगर सेम टू सेम ऐसा होगा तो लग ही जाएगा, अदरवाइज अगर कुछ नया होगा तो यहाँ पे करते हैं अभी फटाफट। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि सेक थीटा का मान 13/12 हो, सेक थीटा बराबर 13/12 ये दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जिस पर हम लोग कल एक उदाहरण हल किए थे। हमें सेक थीटा यानी एक हमें त्रिकोणमितीय अनुपात मालूम है, और बचे हुए सारे त्रिकोणमितीय अनुपात, सबके सब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, स्टार्ट कहाँ से होता है, क्रम से, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, सॉरी टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और लास्ट कॉट थीटा। यहां पे हम लोग को एक मालूम है, कौन सा, सेक थीटा हमें मालूम है। तो बचा कौन, साइन, कोस, टेन, कोसेक और कॉट। ये हमारा 5 बचा हुआ है। इन्हीं पांचों का मान हम लोग को पता करना है, एक मालूम है। करेंगे कैसे, कल वाला उदाहरण याद करिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक थीटा का मान 13/12 है। अगर सेक थीटा है, अगर त्रिकोणमितीय अनुपात है तो जाहिर सी बात है कि ये एक समकोण त्रिभुज में लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाकर। ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में कुछ नाम हो सकता है, कुछ नाम होगा ABC। ये रहा हमारा 90 अंश। थीटा का बात हो रहा है तो इसको हम लोग कर लेते हैं थीटा, और इस थीटा के हिसाब से अगर ये 90 है तो ये कर्ण, अगर ये थीटा है तो लंब, बचा हुआ भुजा क्या होगा, आधार। अब ध्यान से देखिए, हमें सेक थीटा का सूत्र मालूम है। सेक थीटा का मान अगर हमें मालूम है 13/12, तो अब देख के बताइए ऊपर से कि सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, सेक का मान कर्ण बटे आधार, यानी कि कर्ण बटे आधार। अब यहां से देखिए, कर्ण का मान क्या है, AC, और आधार का मान BC, यानी सेक थीटा का मान क्या होगा, AC बटे BC, AC बटे BC, और इसका मान क्या दिया हुआ है, 13/12। तो सेम टू सेम इसके पहले वाले के जैसे क्या करेंगे, हम इनका तुलना करके AC का मान और BC का मान पता कर लेंगे। क्लियर है। AC का मान और BC का मान लाने के लिए हम इसमें कोई एक चर संख्या लगाते हैं, यानी कि AC का मान हमारा क्या हो जाएगा, 13K, और BC का मान हमारा क्या हो जाएगा, 12K। इतना तक ठीक है। अब देखिए, AC हमारा क्या हो गया, 13K, AC 13K, अपना BC क्या होगा, 12K, BC 12K। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन के जैसे, अगर इस समकोण त्रिभुज में हमें दो भुजा मालूम है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तीसरा भुजा निकालेंगे। अब ये तीसरा भुजा जो बचा है वो है क्या, लंब है। लंब का सूत्र किस नियम से, पाइथागोरियन ट्रिक। पाइथागोरियन ट्रिक से हमें लंब का सूत्र क्या मिलेगा, लंब बराबर कर्णी के अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। सूत्र भरिए फटाफट, मान इसमें भरते हैं। कर्ण का मान कितना है, 13K, तो 13K का स्क्वायर माइनस आधार का मतलब 12K का स्क्वायर। क्या होगा, 13K का स्क्वायर का मान क्या होगा, 169K स्क्वायर माइनस 12 का 144 और K स्क्वायर। क्या होगा, 169 में से 144 क्या बचेगा, 25K स्क्वायर। अब अगर लंब का मान हमें रूट के अंदर 25K स्क्वायर आ रहा है तो रूट से हम बाहर निकालेंगे, वर्गमूल निकालकर। वर्गमूल निकलेगा तो अगर 25 बाहर आता है तो हो जाएगा 5, और K स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, K। यानी कि हमें लंब का मान क्या मिल गया, 5K। इतना तक ठीक है। अब देखिए फटाफट हमें क्या क्या निकालना है, स्टार्ट करिए साइन थीटा से, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा सब निकालना है। स्टार्ट करते हैं साइन थीटा से। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, साइन थीटा। अब यहाँ सूत्र लिखने का कोई जरूरत नहीं है, फटाफट हम यहाँ वहां से सूत्र देखते हैं और वहां से मान भरते हैं। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है,
5 के और कर्ण कितना है 13 के। बस कैसे के गायब, बचेगा क्या 5/13। क्लियर। अगला क्या है cos थीटा। cos थीटा का सूत्र क्या होगा, ऊपर से देखिए आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण के लिए आधार कितना है 12 के बटे कर्ण कितना है 13 के। तो आधार बटे कर्ण में के से के या गायब, बचा क्या cos थीटा का मान 12/13। यहां तक ठीक। अगला क्या बचा हुआ है tan थीटा। tan का सूत्र क्या होगा, फिर ऊपर देखिए सूत्र में tan थीटा का सूत्र क्या है L बटा A, यानी कि लंब बटा आधार, और लंब का मान कितना है 5 के और आधार का 12 के, यानी कि 5 के बटे 12 के। फिर के से के खत्म, क्या बचा 5/12। यहां तक ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्या बचा हुआ है tan के बाद कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान क्या आएगा, इसको या तो आप नोट कर लीजिए या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको मैं मिटाता हूं। tan तक अपना हो गया। tan के बाद बचा क्या है कोसेक ए। तो कोसेक ए का मान क्या होगा, कोसेक ए बराबर, कोसेक का सूत्र क्या होगा, साइन का उल्टा होता है और साइन क्या होता है लंब बटा कर्ण, यानी कोसेक क्या हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो कर्ण बटा लंब का मान क्या होगा, कर्ण का मान 13 के और लंब का मान 5 के। फिर कैसे के खत्म, बचा क्या 13/5, ये हो गया। अगला क्या बचा हुआ है cot a, आखिरी अपना। तो cot a का मान क्या होगा, सेम उल्टा, किसका उल्टा tan a का उल्टा। tan a का कितना था लंब बटे आधार, तो cot a क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। ठीक है। अब आधार का मान है कितना 12 के और लंब कितना है 5 के, तो 12 के बटे 5 के भरते हैं, 12 के बटे 5 के। फिर वही काम के से के खत्म, बचा क्या 12/5। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आगे बात समझ में। यानी कि इस क्वेश्चन में, 5वें क्वेश्चन में क्या था कि एक हमें कोई त्रिकोणमितीय अनुपात मालूम था, बचे हुए सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने थे। तरीका हम लोग कल का सीख चुके हैं। जब भी कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात मालूम हो और बाकी सब के सब त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे या इनमें से कोई एक दो त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे, तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, हम जो भी अनुपात दिया है उस अनुपात के मदद से हम सबसे पहले एक बनाएंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में इस अनुपात के मदद से कोई दो भुजा में मालूम होगा, क्योंकि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात दो भुजा का अनुपात होता है। तो अगर एक कोई त्रिकोणमितीय अनुपात मालूम है, इसका मतलब हमें दो भुजाओं का अनुपात मालूम है। उन दो भुजाओं के अनुपात के मदद से हम पता लगाएंगे कि उन दोनों भुजाओं का मान कितना है। उन दोनों भुजाओं के मदद से हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, तीसरा भुजा। और आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में तीनों के तीनों भुजा मालूम हो तो एक दो नहीं, अगर सारे के सारे त्रिकोणमितीय अनुपात में पूछे तो निकल जाएगा। आई बात समझ में। तो आज हम देख लिए कहां से कहां तक, क्वेश्चन नंबर पहला से लेकर क्वेश्चन नंबर 5वां तक। अगले वीडियो में हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर बाकी जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।